दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो हम बात करेंगे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षक भर्ती की, यानी कि टीजीटी पीजीटी की बंपर भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि किन और जिलों से चपरासी और चौकीदारों की भर्ती आ गई है जीआईसी विद्यालयों में। इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे जिलों की जानकारी दी गई है जहां के जीआईसी विद्यालयों से चपरासी चौकीदारों की भर्ती आई है। नौकरी की सभी की आवश्यकता होती है, सभी लोगों को आवश्यकता होती है, चाहे वो हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, बीए पास हो, बीटेक पास हो, एमटेक पास हो, एमबीए पास हो। और सभी भर्तियों के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है महापर्व। इसकी जो कीमतें हैं इस ऑफर में पहले कर दी गई थी 351 रुपए। मैंने सुबह की वीडियो में आपको जानकारी भी दे दी थी। अब इसकी कीमत और कम कर दी गई है, सबसे कम यानी कि 307 रुपए कर दिया गया ईयरली पास की। इनके ईयरली पास में आप लोगों को एक साल के लिए सभी मॉक टेस्ट मिलते हैं, चाहे एसएससी का मॉक टेस्ट हो, यूपीएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, सभी भर्तियों का मॉक टेस्ट, जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। इनका जो दूसरा पास है, पास प्रो, ये देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है। इसकी कीमत कर दी गई है एक साल के लिए 395 रुपए में। पूरा एक साल आप लोग इनकी वेबसाइट में खेल सकते हैं। और एक बात है कि एक कोड लगा देंगे TWP, तो 12% की इसमें भी छूट, इसमें भी छूट, एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर के पहले पहले आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और ये जो 307 रुपए है वो 8 बजे के बाद से शुरू होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, वैसे बता दूं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। बाद में हम लोग बात करेंगे चपरासी चौकीदार भर्ती की। तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि सभी जिलों का जो अध्याचन है वो शिक्षा निदेशालय पहुंच चुका है। लेकिन सभी जिलों में यह जानकारी मिली है कि बहुत सारे प्रबंधक है जिन्होंने पदों को दबा लिया है, जिन्होंने अध्याचन नहीं भेजा है। यानी कि सभी जिलों ने तो अध्याचन भेज दिया है, लेकिन कुछ जिलों के विद्यालयों ने, कुछ विद्यालयों ने अध्याचन को दबा लिया है। वो सोच रहे हो शायद कोई नियमावली या किसी को परमानेंट कर लेंगे, अपने रिश्तेदार को, अपने भतीजे को, अपनी बहू को। इस तरीके से जो मैनेजमेंट है कुछ पदों को वो हमेशा रोक लेते हैं चोरी से, और यही कारण है कि पूरे पदों का अध्याचन नहीं आ पाता है। तो और कुछ इस बीच में ट्रांसफर वाला मैटर भी चल रहा था। तो एक नया पत्र जारी किया गया कि एक एक पद का अध्याचन आप भेजिए यहाँ पर, और शपथ पत्र में एक लिख करके दीजिए कि हमारे जिले से, हमारे विद्यालय से सारे का सारा जो अध्याचन रिक्त पदों का वो भेज दिया गया है, और एक भी पद रिक्त नहीं है। ये लिख करके देना सभी विद्यालयों को। ये देखिए, पहले पूरा पत्र में पढ़ता हूं, पहले देखिए, आप लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। चुनावों के पहले पहले भर्ती भले ही लेट जा रही है, लेकिन जो है एक नई बड़ी भर्ती, अब तक की जो रिकॉर्ड भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, वो आपको देखने को मिलेगी। इसकी जानकारी मिल चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लेटर है वो 29 तारीख का, देख लीजिए आप लोग। टेक्नोलॉजी, आज ये नोटिस जारी हुई है और आज ही सभी को मिल गई। लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के 31 मार्च 2026 तक, यानी कि आने वाला, ये मार्च की बात हो रही है, 2026 में जो रिटायरमेंट होता है शिक्षकों का, तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पदों का जिनका अध्याचन आयोग को प्रेषित किया जाना की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि निर्धारित जनशक्ति के अनुसार, यानी छात्रों की संख्या के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, जैसे गायत्री मंदिर होते हैं, तमाम सीएवी कॉलेज, कर्नलगंज इंटर कॉलेज जैसे प्रयागराज में, तो ये एडेड विद्यालय होते हैं जिनका जो वेतन है वो सरकार देती है, और जो प्रबंधन होता है उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और उन विद्यालयों की बात की जा रही है, और वहां पर भर्ती है टीजीटी पीजीटी की होती है। जो नए विद्यार्थी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर लिखा, छात्र संख्या के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त पद कौन कौन से पद? प्रधानाचार्य का, प्रधानाध्यापक का, प्रवक्ता का, सहायक अध्यापक, स्नातक, यानी कि इसको कहा जाता है टीजीटी, और ये प्रवक्ता पीजीटी, और ये प्रधानाध्यापक। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, संबद्ध प्राइमरी, कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं माध्यमिक जिनमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं। ऐसे भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं। तो वहां पर जो लिखा है, संबद्ध प्राइमरी वेतन वितरण 1971 के अधिनियम पारित प्रथम वेतन बिल के अनुसार अनुमन्य पदों की प्रयागराज को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मूल 2 प्रतियों में वाहक के माध्यम से निदेशालय के समान 1/3 अनुभाग में अनिवार्य रूप से प्राप्त कराने का निर्देश विषयक। तो इस अनुभाग में ये रिक्त पदों का जो विवरण है वो भेजना है। और नीचे ये भी लिखा है कि बात क्या है। बात यह है कि संदर्भित प्रकरण में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों के विद्यालयों में, कई ऐसे जनपद हैं जहां की विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अध्याचन को दबा लिया गया, मतलब सम्मिलित नहीं किया गया, लिखा है।
और नीचे लिखा है कि अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से संबंधित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रेषित किए गए अधियाचन के संबंध में निम्न आशय का प्रमाण पत्र 2 दिन में प्रस्तुत करना है। तो ये प्रमाण पत्र एक हलफनामा की तरह लिख करके देना है। अब क्या लिखना है ये देख लीजिए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो याद दिला दूं कि हर वीडियो को लाइक करना है। ये नहीं कि सुबह के वीडियो में लाइक कर दिए तो शाम को नहीं करना है। लाइक करना है भाई, लाइक। इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। और जानते हो, आप लोग जानते हैं मैं छात्रों से कोई भी रुपया नहीं लेता कभी। आज तक किसी को भी मेरा यूपीआई नंबर नहीं मालूम होगा, मेरा बैंक अकाउंट नहीं मालूम होगा, मेरा क्यूआर कोड नहीं मालूम होगा, और ना मैं कभी जारी करूंगा। तो जो चीज मैं मांगता हूं केवल कि आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बस आप लोग बस इतना ही करिए, ये मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पर लिखा कि ये जो लिख करके देना है, प्रमाणित किया जाता है कि जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त शेष समस्त पद निदेशालय को प्रेषित किए गए अधियाचन में सम्मिलित प्रेषित कर दिया गया। ये लिख करके देना है कि जो भी अधियाचन हमने भेज दिया है, उक्त अतिरिक्त सीधी भर्ती का कोई पद अधियाचन हेतु शेष नहीं है। और नीचे लिखा कि उल्लेखनीय कि यदि कोई पद अधियाचन में सम्मिलित नहीं किया गया तो विद्यालय का नाम, अधियाचन और किस लिए इस पद को नहीं किया गया, मतलब कोर्ट में है या टीचर सस्पेंड है, क्या चीजें हैं वो चीजें आप लिख करके दीजिए। और ये जो है महेंद्र देव ये पत्र भेजा गया। कुल मिलाकर ये निश्चित हो गया कि बम्पर भर्ती आने वाली है चुनावी वर्ष में। अब बात कर लेते हैं कि जो आउटसोर्सिंग की जो भर्ती चल रही है जीआईसी विद्यालयों में, तो ये मेरे पास तो पूरा का पूरा डाटा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं झांसी डिवीजन का है। झांसी डिवीजन के कौन कौन से विद्यालय कहाँ से कितने पद रिक्त हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश के जितने भी जीआईसी विद्यालय हैं वहां पर ये भर्ती चल रही है अलग अलग जिलों से। सेवा योजना जो पोर्टल है रोजगार संगम के नाम से, आप साइबर कैफे में जाएंगे, उससे कह देंगे, साइबर कैफे वाला वो भर देगा। कह दीजिएगा कि उससे हमीरपुर का देख लीजिए, बांदा का देख लीजिए, श्रावस्ती का देख लीजिए, महोबा का देख लीजिए, जहां से भी आपको भरना है वो देख लेगा और वो भर देगा, उसको पूरी जानकारी है। तो यहाँ पर ये पदों का विवरण है। आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लें। आपका दोस्त है कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया और आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जो सूचनाओं से आप लोग वंचित हैं। ये मेरे पास डाटा देख लीजिए आप लोग, चित्रकूट के कितने कितने पद है, किस किस विद्यालय में पद है, और जिस विद्यालय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विद्यालय का आवेदन आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए चित्रकूट का आपने देख लिया, यहाँ पर ये मिर्जापुर का है, ये देख लीजिए। ये पूरी सीट है पूरे प्रदेश की मेरे पास। कुछ लोग कहेंगे सर इसमें पैसा चलता है, ईमानदारी नहीं होती है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। जिस तरीके से नौकरी मिले उस तरीके से आप लोग नौकरी लेंगे, ले लीजिए। क्या करेंगे आप भाई, पैसा नहीं है तो क्या मतलब है, आप आवेदन नहीं करेंगे। तो जो लोग ये देख सकते हैं, जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, संविदा भर्ती है, लगभग 10-11 हजार रुपये मिलता है। अब मैं काम की बात है कि केवल फटाफट ये दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से भर्ती आई है। तो हमीरपुर से भर्ती आ गई है, चपरासी की है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और सबसे मेन बात है लास्ट डेट, तो 1 नवंबर के पहले पहले आवेदन करना, आपके पास केवल 3 दिन का समय है। तो हमीरपुर से है और चपरासी के क्या काम है ये सभी लोग जानते हैं। 10 पास इसमें योग्यता होती है, और हमीरपुर का ही अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको वरीयता दे दी जाएगी, इतनी सी बात है। और नीचे 10,275 रुपए मिलेगा। अभी तक 2,000 फॉर्म पड़ भी चुके हैं। जब आउटसोर्सिंग नियमावली बन जाएगी तब हो सकता है कि 20,000 रुपए मिलने लगे। आप लोग किस जिले में चपरासी बनना चाहते हैं, चौकीदार बनना चाहते हैं, सफाई कर्मी बनना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर एक और जिला है बांदा। बांदा की भी लास्ट डेट 1 नवंबर है। 1 नवंबर तक, उसके पहले आप लोग बांदा के जीआईसी विद्यालय जितने भी हैं वहां पर, जीआईसी डीजीआईसी दोनों, वहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहां की भी जो वेबसाइट है वो सेवा योजना वेबसाइट है रोजगार संगम वाली, और यहाँ पर भी आवेदन लगातार छात्र कर भी रहे हैं। और ये श्रावस्ती का भी है, श्रावस्ती का भी आप लोग देख सकते हैं। श्रावस्ती में भी वेतन दिया हुआ है। यहाँ से कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, ये चपरासी वाली वैकेंसी नहीं है श्रावस्ती की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाल विकास पुष्टाहार सरकार टोटल आउटसोर्सिंग में लगातार भर्तियां कर रही है। बहुत सारे आप देखेंगे सेवा योजना पोर्टल में, तो विभिन्न प्रकार के पद अलग अलग जिलों से इस समय उनके आवेदन मांगे गए हैं, वैकेंसी आई। चपरासी की तो ये झांसी डिवीजन के हैं, जैसे बांदा, हमीरपुर आपने देखा। महोबा का भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए महोबा का, ये 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर भी वही है, 10,200 इतना है। और ये हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। चित्रकूट से भी भर्ती आ चुकी है। एक मैंने अभी आपको दिखाया भी था उसमें पीडीएफ में। चित्रकूट में अगर देखना चाहते हैं चित्रकूट के कौन कौन से विद्यालय हैं, तो टेलीग्राम में जो नोटिस पड़ी हुई वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। चित्रकूट से भी वैकेंसी आई है। यहाँ पर भी 10 पास के जो छात्र हैं वो जीआईसी में चपरासी बन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।